नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही अच्छी वैकेंसी। अगर आप 10वीं में हैं या 10वीं पास कर चुके हैं या आप 12वीं पास कर चुके हैं और आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो ये जो वैकेंसी हो बताने जा रहा हूँ। इस वैकेंसी में आपको ना तो आपको कोई भी रिटन एग्ज़ाम देना होता है, ना को आपको मेडिकल कोई आपका एग्जामिनेशन होता है। आपका ओनली 10वीं पास, मतलब 10वीं में आपके कितने परसेंट नंबर होना चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और कितना परसेंट होना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाती है। ये वैकेंसी जो है ग्रामीण डाक सेवा की वैकेंसी है, जिसको जीडीएस बोलते हैं। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की पोस्टें आती हैं। आपकी एबीपीएम होती है, बीपीएम और डाक सेवा, तो जिसकी पद टोटल की संख्या लगभग 40,000 प्लस पोस्ट होने वाली है। और इसका अप्लाई करने का जो डेट है वो 15 जुलाई है। अब इसका लिंक कहाँ से मिलेगा, आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लें, जिससे आपको जॉब से कोई भी जुड़ी अपडेट या जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको 3 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो आपके भर्ती मतलब आपका सिलेक्शन होने में काफ़ी ज़्यादा 100% सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे फॉर्म भरते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता। कौन सा कारण जिनसे उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब आप समझते चलिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं कितने 12 जुलाई का अपडेट आए। तो ये 12 जुलाई का अपडेट क्या, इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट, क्या इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन। मतलब इन्होंने बताया कि 2024 में जो जीडीएस का अप्लाई करने का तरीका है वो आपको 12 जुलाई का अपडेट किया। तो इस इन्होंने बताया कि इस अपडेट में समझिए, इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2024 की जो भर्ती होगी, आपकी आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू होने वाली है। कितने 15 जुलाई। आप लोग जब जीडीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आप लोग वहाँ देखेंगे आपका लिखा होगा जुलाई सेकेंड वीक। तो आपका 15 जुलाई से स्टार्ट होना है। इस पोस्ट के लिए आप इस जो भर्ती का नोटिफिकेशन है, आखिरी डेट जो है आपकी 5 अगस्त। कितने 5 अगस्त। लगभग 20 दिन का समय प्रत्येक वर्ष होता है। और वर्ष में आपकी 2 वैकेंसी है, 2 बार वैकेंसी। एक बार 40,000 आती है, एक बार 30,000 के समथिंग आती है। अब ये जो वैकेंसी होगी इसमें लड़के लड़कियां दोनों सम्मिलित होंगे। और आपकी जो सैलरी होती है काफ़ी अच्छी होती है। आपकी लगभग 20,000 से स्टार्टिंग होती है, आपकी 63,000 तक आपकी सैलरी होती है, जो अलग अलग पोस्टों पर होती है। अब बात करेंगे इसकी जो क्वालिफिकेशन क्या होगी, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे ये इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है। पोस्ट आपकी है इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2024। आपका जो सब्जेक्ट है जीडीएस पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2024। अब जीडीएस रिक्वायरमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन तरीका कितना 15 जुलाई, कितना 15 जुलाई का बता रहे। तो अब तक अगर वैकेंसी डिले होती है, नहीं हो सकती, तो जो स्टार्टिंग डेट इन्होंने अभी बताई अभी 15 जुलाई। अभी तो आप देखेंगे तो आप लोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी 15 जुलाई ही दिखाएगा। आपको लेकिन बिल्कुल अपडेट रहना है कि वैकेंसी क्या घटती है बढ़ती है, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अब बात करेंगे लास्ट डेट आपको 5 अगस्त, मतलब 15 जुलाई से लेके आप 5 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लगभग आपको 20 दिन का समय दिया जाएगा। अब सैलरी जो होगी आपकी बताया ना मैंने, 24,000 के समथिंग आपकी सैलरी होती है। अब वैकेंसी जो आपकी 40,000, कितनी 40,000 प्लस आपकी वैकेंसी होगी। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल तरीके से फॉर्म भरना है। और क्या क्या पॉइंट हैं आपको आगे चल के बताऊँगा। बीपीएम की होती है, जिसको बोलते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर, सबसे बड़ी पोस्ट यही होती है। उसके बाद होता है एबीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। फिर आती है आपकी ग्रामीण डाक से, जिसको जीडीएस बोलते हैं। सबसे ज़्यादा सैलरी आपकी बीपीएम की होती है। फिर ये दोनों की सैलरी आपकी लगभग सेम होती है। अब ये एज होगी आपकी 18 से 40 होगी, क्योंकि 18 से 40। अब ओबीसी वाले को 3 वर्ष की छूट मिलेगी, एसटी/एससी वालों को 5 वर्ष की, अब फिजिकली हैंडीकैप वालों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। तो आपको एज की बात समझ में आ गई, 18 से 40 होना चाहिए। वेबसाइट आपकी ये है, इस वेबसाइट पर आप जाके सभी चीज़ें चेक कर सकते हैं, या आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब इसका क्राइटेरिया क्या, देखिए आपको सबसे पहले बता दें, आप 10वीं पास होना चाहिए, प्लस आपको जहाँ रहने वाले हैं आप वहाँ मतलब आपका वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, और प्लस आपकी हिंदी अनिवार्य होती है। तो आप 10वीं में आपके 50% नंबर होने चाहिए, 50%, और मैथ और इंग्लिश से आपने किया तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो 10वीं पास प्लस आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो आपकी ड्राइविंग की पोस्ट होती है। बाकी सभी का जरूरी होता है ड्राइविंग लाइसेंस। आपका लोकल लैंग्वेज प्लस आपकी हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। अब आपकी इन्होंने बताया कि आपकी जो वैकेंसी है 15 जुलाई आएगी, और लास्ट डेट आपकी अगस्त होगी, और मेरिट भी अगस्त में ही जारी की जाएगी। तो आपको भी बहुत तेज़ी से वैकेंसी होगी, क्योंकि इसके बाद नवंबर में एक वैकेंसी होगी।
एज लिमिट आपके 18 से 40 मैंने बताया है, जिसमें आपको ओबीसी वालों को 3 वर्ष और ST/SC वालों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आपकी जो फीस की बात करेंगे तो जनरल, OBC, EWS के लिए 100 रुपये होगी और फीमेल और ST/SC कैटेगरी के लिए 0 रुपये होगी। कितनी? 0 रुपये। तो आपको समझ में आ गई, GDS में जनरल, OBC, EWS के लिए 100 रुपये होती है, बाकी सभी के लिए 0 होती है। अब बात करेंगे इसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया। देखिए स्टार्टिंग डेट आपकी जुलाई होगी और आपकी नोटिफिकेशन जो जून में भी आया था बट जुलाई में कंफर्म कर दिया है। लास्ट डेट आपकी अगस्त होगी और मेरिट लिस्ट भी आपकी अगस्त में ही जारी की जाएगी। अब कौन से 3 पॉइंट है, देखिए आपको सबसे पहले मैं बता दूं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले आपका अगर ड्राइवर पोस्ट के लिए करते हो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और फिर आपका शैक्षिक जो जैसा आपकी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो होना चाहिए, और आपका डेट ऑफ बर्थ मतलब बर्थ सर्टिफिकेट, आप जन्म प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए, क्योंकि GDS में वेरी इंपॉर्टेंट होता है जन्म प्रमाण पत्र प्लस आपकी मार्कशीट। बात करेंगे हाउ टू अप्लाई। फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से आपको पेज नंबर जो 7 होगा वहाँ पर आप जाएंगे, सभी डिटेल्स भरनी होंगी, फिर आपका फ़ोटो चिपकाना और हस्ताक्षर करना होगा, फिर आपको जो सभी डॉक्यूमेंट्स लोगों को संलग्न करके आपको लिफाफे में पैक कर लेना। अब फॉर्म भरने के लिए आपको पोस्ट के मतलब सर्किल जो होगा उसको आपको भेजना है। अब अभी ये तरीका इस बार नया बता रहे हैं, बट आपको मैं बताऊँगा इसका तरीका ऑनलाइन ही होगा, तो आप लोग इस चीज़ों को ज़्यादा गौर मत कीजिए, बता रहे हैं ऐसा नहीं होगा। अब 3 पॉइंट क्या है, आप बहुत देर सोचेंगे। 3 पॉइंट पहला है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट 2024 का होना चाहिए कि ना, निवास प्रमाण पत्र 2024 का बना होना चाहिए, तो तभी आपका होगा, ऐसा आपका नहीं होगा। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको स्टार्टिंग के दूसरे तीसरे दिन फॉर्म भर देना है, और आपको जो फॉर्म भरेंगे आप 12वीं की मार्कशीट न लगा के आप 10वीं की ही मार्कशीट लगाएंगे। कौन सी? 10वीं की ही मार्कशीट लगाएंगे। अब बात करेंगे जो तीसरा पॉइंट है, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम और एड्रेस, तीनों जगह जो होगा सभी जगह सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इन 3 पॉइंटों को अगर आप दिमाग में रखते तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करेंगे क्या कट ऑफ जाने वाली। देखिए अगर जनरल की वहीं कट ऑफ बात करेंगे तो लगभग 85 की समथिंग आपकी जनरल की कट ऑफ होगी। कितनी? 85 की समथिंग मान सकते हैं। OBC वालों की अगर बात करेंगे तो इनकी भी 80 से कम नहीं होगी। कितनी? 80 से। जो रियलिटी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आपकी रियलिटी को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो OBC की 80 होनी चाहिए, जनरल की 85 समथिंग होनी चाहिए। वहीं ST/SC वाले अगर 75 के समथिंग है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आप इन कट ऑफ को भी समझ चुके होंगे। अब आपके मन में कोई क्वेश्चन या डाउट्स है उसको भी पूछ सकते हैं। तो सर्टिफिकेट लगेगा आपको, देखिए आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, और फोटो, सिग्नेचर एंड आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट भी एक आप बनवा लेंगे जो आपके पास के मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो वहाँ से। तो आपको समझ में आ गई। आप कोई क्वेश्चन डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट्स हो कमेंट कीजिए, और वैकेंसी की जो कोई रिलेटेड जानकारी होगी तो आपको तुरंत बताया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक सभी भाइयों को राम राम, और वीडियो को जितना हो सके उतने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।